नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप इस समय अपनी स्क्रीन में जो पढ़ रहे हो वो बिल्कुल ठीक पढ़ रहे हो। कुछ ही सालों में आपके हाथों में जो एप्पल आईफोन होगा वो मेड इन इंडिया होगा। अब टाटा बनाएगा आईफोन। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ, इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उन सबको हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल पर नया तो सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी की तमाम वीडियोज़ को देखने के लिए एक बार हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, टाटा ग्रुप ने अभी हाल ही में अपने लिए एक एम्बिशियस टाइमलाइन रखी है कि अगले 2 से ढाई सालों में वो आईफोन के प्रोडक्शन जो है वो शुरू कर देंगे। लेकिन सवाल है कि ये पॉसिबल कैसे हुआ। देखिए, विस्ट्रॉन एक कंपनी है जो काफ़ी सिग्निफिकेंट प्लेयर मानी जाती है ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक्स की मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। उसने अभी हाल ही में इंडिया में उसके जितने भी ऑपरेशंस थे, बेसिकली कर्नाटका में उसकी एक फैक्ट्री थी, तो उसकी सेल कर दी है टाटा ग्रुप को। तो टाटा ग्रुप ने विस्ट्रॉन के जो इंडियन ऑपरेशंस थे वो सारे के सारे खरीद लिए हैं। कितने में? $125 मिलियन में। तो इसलिए अब जो काम विस्ट्रॉन किया करता था वो कौन करेगा? टाटा ग्रुप करेगा, क्योंकि टाटा ग्रुप ने विस्ट्रॉन के जितने भी ऑपरेशंस थे इंडिया में वो खरीद लिए हैं $125 मिलियन में। तो अब हमारे देश में टाटा ग्रुप जो है वो पहला वो ग्रुप बनेगा जो आईफोन के प्रोडक्शन शुरू करेगा अगले 2 से ढाई सालों में इंडिया में। अब यहाँ पे एप्पल के जो आईफोन्स हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग भी होगी, असेंबलिंग भी होगी, बोथ डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट के लिए। यानी कि इतने आईफोन बनाए जाएंगे कि इंडिया में तो जो आईफोन की मार्केट है, जो मांग है, वो तो पूरी होगी। इसके साथ साथ बाकी इंटरनेशनल मार्केट में भी हम मेड इन इंडिया आईफोन बेचेंगे। देखिए, एप्पल के पहले स्ट्रेटेजी थी कि वो चाइना में अपने आईफोन्स की मैन्युफैक्चरिंग और असेंबलिंग करता था और वहाँ से फिर पूरी दुनिया में वर्ल्ड वाइड उन डिवाइसेस को, अपने आईफोन्स को बेचा करता था। लेकिन अब जब भारत में विस्ट्रॉन के जितने भी ऑपरेशंस हैं उसको टाटा ग्रुप ने खरीद लिया है, तो अब टाटा पहला होम ग्राउंड यानी भारत का आईफोन मेकर बन गया है। तो ये सीधा सवाल पूछा जा सकता है विस्ट्रॉन से रिलेटेड भी और टाटा ग्रुप से रिलेटेड भी कि पहला होम ग्राउंड आईफोन मेकर कौन बना है भारत का? तो वो है हमारा टाटा ग्रुप। अब देखो, इसके पीछे 2 मुख्य कारण हैं। सबसे पहला आता है हमारी इंडियन गवर्नमेंट। हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ समय पहले एक स्कीम लॉन्च करी, PLI, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। इस स्कीम के तहत हमारी गवर्नमेंट जो है वो फाइनेंशियल इंसेंटिव्स देती है ताकि जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग है उसे बूस्ट किया जाए। तो ये जो इंसेंटिव्स हैं ये ग्लोबल प्लेयर्स जो हैं उन्हें भी मिलेंगे और जो इंडिया की कंपनीज हैं उन्हें भी मिलेंगी। ग्लोबल प्लेयर्स को ये इंसेंटिव मिलेंगे ताकि वो अपने प्रोडक्शन की जो यूनिट है उसको इंडिया में लगाएं, और जो लोकल हमारे इंडिया की कंपनीज हैं उन्हें इंसेंटिव्स मिलेंगे कि वो अपने जो ऑपरेशंस हैं उसे और ज़्यादा बढ़ाएं। अब इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण है कि इंडिया को इलेक्ट्रॉनिक्स का हब बनाया जाए, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग का बेसिकली हब बनाया जाए। ये इसके पीछे रीज़न है। इसके लिए हमारी गवर्नमेंट ने शुरू करी PLI, दैट इज़ प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। तो एक इसका कारण ये है। दूसरा इसका कारण जो है वो है अमेरिका और चाइना के बीच में चल रहा ट्रेड वॉर। अब सब जानते हैं कि अमेरिका और चाइना के बीच में ट्रेड वॉर चलता रहता है। तो इसकी वजह से, क्योंकि एप्पल अमेरिका की कंपनी है लेकिन अपने जो आईफोन के प्रोडक्शन है, मैन्युफैक्चरिंग है और आपके पास जो असेंबलिंग है वो कहाँ कराता था? चाइना में। अभी यहाँ पे जो इन दोनों देशों के बीच में ट्रेड वॉर चल रहा है तो इससे एप्पल को काफ़ी नुकसान देखने को मिल रहा है, या फिर इसकी जो प्रोडक्शन है अपने एप्पल आईफोन्स की उसमें काफ़ी देरी हमें देखने को मिल रही थी। इस प्रकार की काफ़ी खबरें हमने अखबारों में या सोशल मीडिया में देखी। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि अब एप्पल चाहता है कि चाइना से बाहर निकल के किसी और देश में अपनी जो मैन्युफैक्चरिंग है और असेंबलिंग है आईफोन्स की वो करवाई जाए। तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन कौन है? इंडिया बेस्ट ऑप्शन है। डेवलपिंग इकोनॉमी है, काफ़ी अच्छा बिजनेस इकोसिस्टम जो है वो हमारे देश में बन रहा है। काफ़ी हमारे यहाँ पे नए नए यूनिकॉर्न्स निकल के आ रहे हैं। इंटरनेट पेनिट्रेशन आज के समय हमारे भारत में गांव-गांव तक पहुँच चुकी है। हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा मोबाइल फ़ोन्स हैं, इवन बहुत ज़्यादा एप्पल के यूजर्स भी हैं। तो ये बेस्ट ऑप्शन जो एप्पल के लिए बनता है वो इंडिया ही बनता है। तो ये 2 मुख्य कारण है। पहला, फाइनेंशियल इंसेंटिव्स
जो हमारी गवर्नमेंट देती है कंपनीज़ को, ताकि ग्लोबल कंपनीज़ को, ताकि वो इंडिया में आके अपने यूनिट्स लगाए, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, और लोकल कंपनीज़ को ताकि वो अपना काम धंधा जो है वो उसको और ज़्यादा बढ़ाएं, ताकि इंडिया को इलेक्ट्रॉनिक्स का हब बनाया जाए। एक कारण। दूसरा कारण वॉशिंगटन और बीजिंग यानी अमेरिका और चाइना के बीच में जो ट्रेड वॉर चल रहा है। अब इससे पहले यूनियन कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल जी, उन्होंने कहा कि एप्पल ने 2022 में $5 बिलियन का जो गुड्स हैं उनको एक्सपोर्ट किया है भारत से। और ऐसा दावा किया गया कि ये जो कंपनी है ये अगले 4 से 5 साल में अपने जो ग्लोबल यूनिट्स हैं उसका 25% इंडिया में, हमारे देश में लाना चाहती है। तो ये भी क्लेम्स किए गए थे। अब यहाँ पे बात आई यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल जी की। तो पीयूष गोयल जी अभी हाल ही में काफ़ी खबरों में थे, क्योंकि इन्होंने एक स्कीम शुरू करी, दैट इज़ कस्तूरी कॉटन भारत स्कीम। इस स्कीम का मेन एम था कि इंडियन कॉटन को कैसे इंटरनेशनल मार्केट में कम्पिटिटिव बनाया जाए, उसकी कम्पिटिटिवनेस को कैसे इन्हेंस किया जाए। तो कस्तूरी कॉटन भारत को मैंने अच्छे से कवर किया है, उसको ज़रूर देखिएगा। उसमें मैंने इस स्कीम को भी अच्छे से कवर किया है। इसके साथ साथ कॉटन से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी कवर किए हैं, जैसे कि चाइना का एक स्पेसक्राफ्ट था जो अपने साथ कॉटन के सीड्स को स्पेस में ले गया था, और हैरानी की बात यह थी कि वो सीड्स स्पेस में स्प्राउट हो गए थे। तो कैसे हुआ ये सब मैंने उस वीडियो में कवर किया है। तो कस्तूरी कॉटन भारत वाली वीडियो ज़रूर देखिएगा, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, या फिर आप मेरे चैनल में जाकर भी इसे चेक कर सकते हैं। अब देखिए, ये जो विस्ट्रॉन कॉप की फैक्ट्री थी कर्नाटका में, जिसका टेक ओवर हमारे भारत में टाटा ग्रुप ने किया है, जो कि लार्जेस्ट कॉन्ग्लोमेरेट है हमारे भारत का, इसमें पूरा 1 साल लगा पूरी जो इसकी नेगोशिएशंस हुई। 150 साल का जो ग्रुप है टाटा ग्रुप, ये क्या कुछ नहीं बेचता है। साल्ट से लेके तो टेक सर्विसेज तक ये बेचता है, गाड़ियाँ ये बेचता है, टाटा हैरियर, टाटा सफारी, इसके बारे में तो सब जानते ही होंगे। तो पिछले काफ़ी समय से ये जो हमारा कॉन्ग्लोमेरेट है, कॉन्ग्लोमेरेट का मतलब होता है एक ऐसी कंपनी जिसकी बहुत ज़्यादा कंपनीज़ हैं, यानी कि बहुत अलग अलग कंपनीज़ हैं जो अलग अलग चीज़ें बनाती हैं, और वो सारी जो है वो एक ग्रुप में आती हैं। तो जैसे यहाँ पे टाटा ग्रुप है, फिर टाटा ग्रुप की कुछ कंपनीज़ हैं जो साल्ट बना रही हैं, कोई गाड़ियाँ बना रही हैं। तो इस प्रकार से अलग अलग आपके पास कंपनीज़ हैं, और ये सारी एक छत के नीचे आती हैं, दैट इज़ टाटा ग्रुप। तो इसको बोलते हैं कॉन्ग्लोमेरेट। एक बहुत बड़ा ग्रुप है, उसके अंदर अलग अलग कंपनीज़ हैं, उसको बोलते हैं कॉन्ग्लोमेरेट। तो अब 150 साल पुराना जो टाटा ग्रुप है वो साल्ट से लेके तो टेक सर्विसेज सब बेचता है, लेकिन पिछले काफ़ी समय से ये इलेक्ट्रॉनिक्स में और ई कॉमर्स में आना चाहता था, क्योंकि इन दोनों चीज़ों में टाटा नहीं है, बाकी तो कहाँ नहीं है, मतलब हर जगह टाटा मिल ही जाता है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स में और ई कॉमर्स में नहीं था। तो अब ये जो टेक ओवर हुआ है विस्ट्रॉन के जितने भी ऑपरेशंस हैं इंडिया में उसका टाटा के द्वारा, तो उसमें अब ये इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में आ गया है, और आया भी तो कैसे कि सीधा आईफोन की प्रोडक्शन करेगा। तो ये था दोस्तों इस लेक्चर का एनालिसिस। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अगर आपको कोई कमी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं चाहता हूँ कि आप मुझे मेरी कमियाँ बताएं, ताकि मैं अपने आप को इम्प्रूव कर सकूँ और अच्छे से अच्छा कंटेंट आप लोगों को खिला सकूँ। अगर आपको कुछ अच्छा लगा हो तो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जब आप अच्छे कमेंट्स करते हैं तो हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलती है और ज़्यादा मेहनत करने का मन करता है। बाकी पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी की तमाम वीडियोस को देखने के लिए एक बार हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा, और जीके करंट अफेयर्स और जीके ट्रिक्स की ऐसी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।